हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर सोनू। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक एसएससी जेई सिलेक्टेड कैंडिडेट को आपके सामने लेके आए हैं और आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं। तो इन्होंने एसएससी जेई के अलावे और बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए आप लोगों से रूबरू कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनू जी, अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सर, आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताइएगा। सर, मैं बेसिकली आगरा यूपी से बिलोंग करता हूँ और मेरी 10th और इंटर तक की एजुकेशन यहीं से हुई है। और मैंने 2015 में डिप्लोमा आरबीएस पॉलिटेक्निक से, और उसके बाद लेटर एंट्री के थ्रू 2018 में बीटेक पास आउट किया। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके, तो सर आपका कौन सा ब्रांच से था डिप्लोमा और बीटेक? मेरा दोनों ही सिविल से था। दोनों ही सिविल से था। तो सर आप हमारे आने वाले एस्पिरेंट को बताइएगा कि आप किस टाइप से तैयारी करते थे ताकि आपने सिलेक्शन पक्की की हो। तैयारी का तो एक चीज़ मैं बताऊं कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू चलना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है। आप एक बच्चे के दिमाग में होता है, मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ कि बच्चा कहता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ या फिर कहीं किसी कोचिंग को ज्वाइन करूँ। आज के टाइम पे मैं उसको एडवाइस करूँगा कोचिंग ज्वाइन करे, बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है ना। हाँ, ये तो है। और स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो सिंपल रहता है, एक वही प्रोसेस सब लोग वही फॉलो करते हैं। कंटेंट कंप्लीट करना, बच्चा कंप्लीट नहीं करता, कंटेंट कंप्लीट करना, उसके बाद उसको रिवीजन, टेस्ट और फिर प्रैक्टिस ज़्यादा करी जाती है। मैंने सर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे गेट की प्रिपरेशन की थी एक ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू, लेकिन वो उतना बेटर नहीं रहा ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एसएससी जेई या फिर अदर जेई एग्ज़ाम के अंदर में मूव करे गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, अभी मैं जॉब में था फिलहाल, इससे पहले जब टीचर में था, वहाँ से मैंने उसी के साथ प्री क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने जॉब क्विट कर दी 2 महीने पहले मेंस का। तो कहाँ पे आपने जॉब कर रहे थे? जॉब में यहाँ पे कॉलेज है, एक डिप्लोमा कॉलेज। पहले क्या था मैं आपको बताऊँ, मैं 2015 में जो पास आउट किया डिप्लोमा, 2015 से मैं 18 तक पढ़ा रहा था बच्चों को कोचिंग, और 18 के 1 साल बाद 19 तक मैंने और पढ़ाया था। उसके बाद 1 साल मैंने ड्रॉप करके गेट की कोचिंग की, फिर मैं 2 साल लगभग फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाया अपना। तो सर आप ये बताइएगा कि आपके प्री में मार्क्स कितने थे और मेंस में कितने थे, कितना बना था? प्री में मार्क्स अराउंड 120 और अराउंड 120 यानी 119 पॉइंट समथिंग है, तो रफली मैं 120 बोल रहा हूँ उसको। और मेंस में 197 थे मेरे मार्क्स। अच्छा, प्री में आप अगर कैटेगरी वाइज बांट दिया जाए कि रीजनिंग में कितना था, टेक्निकल में कितना था और जीके जीएस में कितना था, तो आप क्या बताएंगे? टेक्निकल में 72 मार्क्स था, और मेरा जो रीजनिंग में था 37 के अराउंड मार्क्स था, जो कि कम था, है ना। और जी के जो मेरा सबसे वीक पार्ट है रहा है शुरू से, वो उसमें 9.5 मार्क्स थे। ओके, तो सभी इंजीनियर का जीके जीएस वीक पॉइंट ही होता है, और रीजनिंग में और थोड़ा सा मार्क्स इंप्रूव किया जा सकता है, और बाकी टेक्निकल में आपका मार्क्स बहुत अच्छा था, गुड स्कोर था। तो आप टेक्निकल में प्री के लिए किस टाइप से तैयारी किए थे, किस टाइप से प्रैक्टिस किए थे ताकि आपको इतना नंबर प्री में गेन हुआ? ऐसा है, देखो कि आज के टाइम पे क्या बच्चा पढ़ तो रहा है, ठीक है, लेकिन एक होता है शॉर्ट नोट्स। वो शॉर्ट नोट्स किस एग्ज़ाम के लिए बनाने उसको ये नहीं पता, ये मैं जानता हूँ। तो मैंने कहते हैं ना कि ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप की हैं जो मुझको एक ट्रिक की 6 से 8 क्वेश्चंस कवर कर सके। तो वो चीज़ मैंने डेवलप की है, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, और वो मुझे इतना हेल्प करते थे कि एक जो सब्जेक्ट है वो 10 से 15 पेजेस में कवर हो जाता है आराम से। तो उसकी हेल्प मैंने बहुत ली है। ओके, सर आप एसएससी जेई के अलावा और कौन कौन सा जॉब क्वालिफाई किए, सिलेक्शन लिए हैं? मैंने 2016 में पेपर दिया था पंजाब का PMIDC जेई। पहले 2000 जो लेटर था पुराने टाइम में, तो वहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चे अलाउ होते थे पंजाब में। अब कर दिया है कि उनको 10th में पंजाबी होना कंपलसरी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि आप पंजाबी बाद में भी सीख सकते हो, 6-8 महीने का टाइम दिया जाता था। उसके बाद मैंने आपका पावर ग्रिड सेलेक्ट किया था 2021 का, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद मेरा NPCL में हुआ था, रिटन क्वालिफाई हो गया था मेरा, लेकिन उसमें मैं इंटरव्यू में रह गया था, है ना। उसके बाद अब मैंने इसी टाइम में SSC जेई MES में सिलेक्शन ले लिया।
ओके सर, तो आप 2022 के पहले एसएससी कितने बार दिए थे और आपने कहाँ तक पहुँचा था ये उसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका। देखो हाँ। मेरा क्या मिथ था, मेरे मिथ, ये हमारा जो ग्रुप होता है ना दोस्तों का, तो वहाँ ग्रुप हाँ में क्या हाँ होता है, एक मिथ चलता है, एक दोस्त ने जो बात कह दी ना वो सभी लोग उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। हाँ तो जो मिथ था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि एसएससी जेईई में 4 कट ऑफ निकलती हैं। तो मैंने हाँ 2015 में डिप्लोमा पास आउट किया और 16 से मैंने पेपर दिए हैं। लेकिन पेपर हाँ में मैंने क्या किया था, कभी भी मैंने सिलेबस डाउनलोड नहीं किया था, ना ही मैंने फोकस किया था कि पैटर्न क्या है, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। मतलब वो हाँ मटर गश्ती होती है दोस्तों वाली, उसी तरह पेपर देने चले गए और लौट के एंजॉय बस करके। बस फॉर्म हाँ हाँ बस भर दिए, फॉर्म दे हाँ, के आ बस वही है गए। कि घूमना फिरना हो हाँ रहा है बस, और कुछ नहीं था। हाँ हाँ और अब ये सिचुएशन अब ये आ गई थी कि टाइम के साथ आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ता लाइफ में, कि सब दोस्त क्विट बिल्कुल। करने लग गए थे कि अब नहीं है। मेरा ये था कि हाँ, कि एक बार क्विट करने से पहले एक बार आप अपने इतना 100% दीजिए कि आपको रिग्रेट ना हो लाइफ में कि हाँ मैंने अपना हाँ 100% नहीं दिया। तो हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मैंने गलती की थी कि मैंने अब इलेक्शन टाइम में बच्चे बहुत एग्ज़ाम आएंगे सब पे फोकस करने लग जाते हैं। मैंने गिने चुने एग्ज़ाम ही फोकस करे, एक एसएससी जेईई था, उसी के साथ डीआरडीओ भी था, मैंने डीआरडीओ हाँ छोड़ दिया कि मैं ये गलती पहले कर चुका था, मल्टीपल एग्ज़ाम फॉलो करना। तो हाँ मैंने एसएससी जेईई को ही फोकस किया और उसी की प्रैक्टिस की बस। बिल्कुल। सर आपने टेस्ट सीरीज लगाते थे या नहीं लगाते थे? टेस्ट सीरीज तो मैंने बहुत लगाई है। अगर आप स्टूडेंट को कोई टेस्ट सीरीज बताना चाहेंगे तो कौन सा तो बताएंगे आप? स्टूडेंट का 2 पॉइंट रहते हैं, एक तो एक्यूरेसी रहे और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट ज़्यादा कॉस्टली ना हो। हाँ बिल्कुल। टेस्ट अदर प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज बहुत कॉस्टली देते हैं, तो मैं टेस्ट बुक हाँ प्रेफर करूँगा क्योंकि वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो बहुत नीडी है आज के टाइम पे। हाँ तो हाँ टेक्स्ट बुक बेस्ट है मेरे ख्याल से। ओके ओके। सर आप अपने स्टडी मटेरियल के बारे में क्या कहेंगे? आप कौन सा स्टडी मटेरियल यूज किया था? स्टडी मटेरियल मेरा क्या है, मैंने गेट की कोचिंग की थी ऑनलाइन, तो हाँ ठीक वहाँ है। से क्या एक रफ आइडिया था कंटेंट का, लेकिन वो कंटेंट हाँ जेईई लेवल पे मैच नहीं होता है ना। हाँ कहीं गेट एक कॉन्सेप्ट बेस है और जेईई एग्ज़ाम डाटा बेस है ना। हाँ तो मैंने क्या किया था, कुछ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल थे, कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स ली थी मैंने, जैसे बायजूस हो गया, उसका यूज़ किया था मैंने। लेकिन हाँ मेरे लिए वो बेहतर था, क्यों, मैं गेट पढ़ चुका था, मुझे बस उससे गो थ्रू होना था एक बार, कि देखना हाँ था कि हाँ आखिरकार जेईई लेवल पे क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कि क्या क्या पूछा जाता है, बस वो एक हिंट लेनी थी। तो वहाँ से मैंने उसको हाँ प्रिपेयर किया, बस उससे नोट्स बनाए मैंने, शॉर्ट नोट्स, मेन नोट्स कुछ नहीं बनाए मैंने, शॉर्ट नोट्स बनाए हाँ। और सिर्फ टेस्ट दिए मैंने। यानी कि आपको कहना है कि अगर आप किसी भी कोचिंग हो चाहे तो सेल्फ स्टडी से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद लॉन्ग नोट्स तो होता ही होता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स एकदम मस्ट है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स ही आपको रिवीजन कराएगा। हाँ जी। और एक बार मैं ऐड कर दूं कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, लेकिन उनको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लो, जब आप जा रहे हो एग्जाम देने तो पीडीएफ के थ्रू रिवीजन कर लो अपना। मैं ऐसे करता था। हाँ ओके बिल्कुल सर। सर आप अपने एक दिन का लाइफ स्टाइल सिलेक्शन होने से पहले जब आप स्टडिंग पीरियड में थे तो एक दिन का लाइफ स्टाइल बताइएगा, कब उठने से सोने तक का। लाइफ स्टाइल का तो ये है कि जब तक जब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था फाइनल में, तब तक मैंने स्टडी की है ना। हाँ। तो वो ये था कि सुबह अराउंड 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ के 1-2 घंटे में अपना फ्रेश वगैरह हो लिए, और उसके बाद एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, कंपलसरी है, जो मैंने मिस्टेक की थी, आगे चल के आपको दिक्कत होती है, एक फिजिकल एक्सरसाइज, एक मेडिटेशन, ये कंपलसरी कर दो, क्योंकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 4 से 8 घंटे आपको बैठ के स्टडी करनी पड़ती है। तो मेडिटेशन, उसके बाद मैंने क्या किया था, चीज़ों को ब्रेक किया था टाइम ब्लॉक में, जैसे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करके ब्लॉक किया था, तो मैंने उसमें डिवाइड किया था। उसके बाद मैं, अब सबके अकॉर्डिंग चीज़ अलग हो सकती है, मेरा क्या था, मैं पहले एक टॉपिक पढ़ता था थ्योरेटिकल, उसके बाद मैं लगाता था टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के बाद एक अलग ब्लॉक रखता था, टाइम ब्लॉक, उसको एनालिसिस करने के लिए, और एक अलग ब्लॉक रखता था किसके लिए, अपना जो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं उनको किसी ना किसी यूट्यूब चैनल हो गया, कोई स्टैंडर्ड बुक हो गई, कुछ नोट्स हो गए, वहाँ से उनको निकालना। और लास्ट टाइम पे, शाम के टाइम पे, मैं अपना क्या कहते हैं, रीजनिंग का टेस्ट हो गए, ये वगैरह देता था। हाँ सर आपने मेंस के लिए कहाँ से प्रैक्टिस किए थे? मेंस के लिए मैंने अपना सिर्फ जो एसएससी जेईई का पीवाईक्यू था वही लगाया था। मेंस के लिए वही काफ़ी होगा? वही का टाइम नहीं था मेरे पास, एक्चुअली क्या था, जब मैं जॉब में था तो उस समय मैंने प्री दिया था जॉब की ड्यूरिंग,
तो हाँ, तो जो मेरा टाइम टेबल है जॉब के बाद है, क्योंकि इसी वजह से मेरे जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो वीक रह गया, क्योंकि जॉब में आप टेस्ट और एनालिसिस दोनों चीज़ नहीं कर पाते हो। और जॉब क्विट करने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि किसी कोचिंग से मैं एकदम प्रॉपर जाऊं, तो मेरे पास यही था कि एसएससी जेईई के PYQ लगाओ, वही सफिशिएंट थे। ओके सर, आप ये बताइएगा कि अगर कोई एस्पिरेंट नया नया तैयारी करने आता है तो उनको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए? सबसे पहली गलती जो वाजिब है कि एक तो फाइनेंशियली हम लोग इतने स्टेबल होते नहीं, हर कोई स्टेबल नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं माइंडसेट अलग अलग है सबका। वो सोचता है क्या कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा, ठीक है, और बहुत से लोग देखते हैं ना यूट्यूब से सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं एक बताऊँ, उनके साथ कोई ना कोई मेंटर जरूर होता है, उनका सीनियर, उनका कोई रिलेटिव, उनका कोई बड़ा भाई, उनका वो मेंटर होता है। लेकिन वो बच्चे इसी दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन आज का जो अभी 6 से 8 महीने का टाइम आएगा, बहुत जॉब निकल भी रही है। अब इस समय जो बच्चा फ्री कोचिंग पे जाएगा ना, वो फंस जाएगा, वो जॉब छोड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका माइंडसेट कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि मान लो आप एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जेईई लेवल पे 10 या 15 हज़ार रुपये फीस दे रहे हो, ठीक है, चलो समझ में आता है। 10 या 15 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, फ्यूचर के लिए। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी सैलरी इन हैंड होगी अराउंड 45+ मिनिमम रहती है, ठीक है। तो उससे क्या वो 15,000 रुपये 20,000 रुपये आपके एक बार में निकल आएंगे, है ना। अगर आपने एक साल मिस कर दिया तो 45,000 सैलरी 12 महीने की कितनी बनती है, और कितना छोड़ के जा रहे हो, प्लस सिलेक्शन। तो पहली बात है कि फ्री के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जितने भी यूट्यूबर, जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं भाई, सबको अपना घर चलाना, सीधी बात तो ये है। तो फ्री में तो वो कंटेंट नहीं देंगे। मैंने फ्री और पेड दोनों का डिफरेंस देख रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको को ये चीज़, ठीक है। तो पहली बात है कि पेड की ओर जाना है, फ्री और पेड भी वो टीचर चूज करना आपको जहाँ से आप कनेक्ट कर सको उसको, कि जिस उसका पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा हो। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आप उसी टीचर से बिना उसको देखे कैसे पढ़ाते हैं उसी पे चले गए। ये गलती मत करना, कि हो सकता है उसका माइंडसेट उससे कनेक्ट हो रहा हो, उसको समझ में आ रहा हो, आपको उस टीचर का समझ में ना आए, ठीक है। फिर बाद में रिग्रेट करने से कुछ फायदा नहीं होता। दूसरी पॉइंट ये है कि पेड कोर्स तो लेना है किसी ना किसी का। दूसरा ये उसी कोर्स पे स्टिक रहना है। ये नहीं कि पेड कोर्स तो ले लिया फिर यूट्यूब पर अलग पढ़ दें, किसी टेलीग्राम चैनल पे नोट्स दे रहे हैं उनको अलग पढ़ दें। तो इस समय जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा सोर्स पे नहीं भागना। जो भी कोचिंग वाले आपको मटेरियल दे रहे हैं उन्हीं पे स्टिक रहना है। कुछ परसेंटेज हो सकता है, ठीक है, थोड़ा 1-2% कि वो वहाँ कंटेंट ना मिले तो उसी के लिए जाइए, अदरवाइज ज़्यादा भटकना नहीं है, सिर्फ कोचिंग पे स्टिक रहना है। और तीसरी बात, कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक या फिर किसी प्लेटफॉर्म की मैं बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज लेनी है। और कम से कम मैं बता रहा हूँ, जब स्टार्ट करते हो ना तो चैप्टर वाइज स्टार्ट करना। कभी भी फुल लेंथ पे नहीं भागना कि आपको टाइम नहीं तो फुल लेंथ पे भागो। जब आपका फाउंडेशन ही कमज़ोर है, जब चैप्टर वाइज ही आप नहीं कर पा रहे हो, तो फुल लेंथ पे तो वही आने हैं, तो फिर आप वहाँ पे जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो स्टार्ट चैप्टर वाइज से करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको जितने से जितने ज़्यादा डेली 100 क्वेश्चन लगाने हैं, वो भी मिक्स लगाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है और अपने शॉर्ट नोट साथ के साथ बनाते जाना। दूसरे के शॉर्ट नोट से सिर्फ आप एक बार देख के एडवाइस ले सकते हो, शॉर्ट नोट सिर्फ आपको अपने आप ही बनाने चाहिए। सर अब आपका टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने एसएससी जेईई में जो सिलेक्शन लिया है, तो मैं बता रहा हूँ कि अभी तक मेरे इस बारे में इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता है। तो पहला पॉइंट यही बताऊंगा मैं कि नेवर डिस्क्लोज योर फ्यूचर प्लान। हाँ बिल्कुल, ठीक है। रीजन क्या है, इसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने बता दिया, जैसे मैं ओझा सर को बहुत सुनता हूँ, उनकी एक लाइन थी कि एंगर इज एनर्जी, गुस्सा एक एनर्जी है, उसको यूज़ करो। जो घातक मूवी में सनी देओल का डायलॉग था, ठीक है, अमरीश पुरी सनी देओल को एक स्टेटमेंट देते हैं कि गुस्से को यूज़ करो, ठीक है। तो अपने गुस्से की एनर्जी उसको सही यूटिलाइज करो और अपने फ्यूचर प्लान इस वजह से मत बताओ किसी को। मान लो आपने बता दिया अपने दोस्त को, रिलेटिव को, बाई चांस एक तो होता है कि एनर्जी आधी आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन आपका आधा वहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर आपका नहीं हुआ तो वो सब आपको ऐसे बोलते हैं, अरे नहीं हुआ तेरे से क्या होगा, तो इस वजह से भी नहीं बताना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मैंने देखे लाइफ में कि उन्हें पता आप किस लाइन में जा रहे हो, आपका एम क्या है, तो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे। उनका ये एम बच जाता है कि आपको एम से भटकाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने ऑडियंस से एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सर के पास एक यूट्यूब चैनल है जिस पे ये अपना गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो सर से आपको अगर गाइडेंस लेना हो तो आप उनके चैनल पे जाके विजिट करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसे सिविल जेई एकेडमी करके इनके चैनल का नाम है। और सर लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। अभी तो सर मैं ये बोलूँगा कि ये जो 8 महीने हैं, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्शन वाला सीन देखा है, तो इलेक्शन वाले टाइम पे वैकेंसी अभी भी बहुत है और भी 4 मंथ के बाद तो एसएससी जेई का ही वैकेंसी आ रहा है। हाँ, एसएससी जेई भी वैकेंसी, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की वैकेंसी ऑलमोस्ट सारी कैंसिल हो गई, तो वो वैकेंसी इस बार ऐड होके आएंगी 300-400 अराउंड। ठीक है, तो वो अलग वैकेंसी रहेगी और जो आनी है वो अलग रहेंगी। तो ये टाइम है, आप इस दौरान सिलेक्शन ले सकते हो, बहुत वैकेंसी आएगी। और होगा ये, जो टॉपर होंगे, मान लो आप एक रह रहा बच्चों को, मैं टॉपर नहीं, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज स्टूडेंट मैं भी हूँ, ठीक है, तो जो टॉपर रहेगा वो 1 सीट लेगा टॉपर, बिल्कुल, बाकी सीट तो औरों के लिए रहेंगी ना। तो इस तरह फोकस कीजिए। जैसे हम लोग जाते थे, मान लो सिलेक्शन नहीं होता था हम लोगों का, तो हम लोग एक ही बात बोलते थे कि कंपनी की किस्मत में अच्छा इंजीनियर नहीं था। ठीक है, जो भी पीएसयू कंपनी थी, तो यही स्टेटमेंट अपने को कॉन्फिडेंस देता कि उसकी किस्मत में हम लोग नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो आपको सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर काम पे जाइएगा, अपना ज्वाइनिंग कीजिएगा, तो फिर आपको अपने एक्सपीरियंस को लेकर हमारे ऑडियंस के सामने आना होगा और हमारे ऑडियंस आपसे कनेक्ट होंगे। तो बाकी इतना ही। अगर आप लोग कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उनका फुल फिल किया जाएगा, आपके क्वेरीज को जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।